शनि सेवा सदन क्षेत्र में अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करता ही रहता है। वह सदन की सेवाओं का लाभ उठाकर कई लोग लाभान्वित भी होते हैं। इसी के साथ सदन समाज के उन सभी जीवों की सहायता करता है जो मुश्किल में हो। आए दिन दुर्घटनाग्रस्त, घायल व बेसहारा पशुओं की सेवा करता सदन दिखाई देता है। इसी के चलते इन दिनों भी सदन द्वारा एक गाय की मरहम पट्टी की गई जो कि घायल थी। शनि सेवा सदन के सामने हर रोज़ ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें कुछ पशु जो चोटें खाकर घायल होते रहते हैं, जिसको कोई बीमारियां लगी होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर इन जानवरों को लोग जब उनका मकसद होता है दूध देते हैं तब तक घर में रखते हैं, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो घर से निकाल के बाहर सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसी क्रूरता देखने में आई, लोगों ने अपने पशु को गाड़ी में रखा और चलती गाड़ी से धक्का देकर फेंक दिया और उसकी हड्डियाँ टूट गई और बेचारा बाद में रगड़ रगड़ के उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कई मामले हमारे सामने आते रहते हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग देखते हैं जहाँ भी कभी कोई घायल पशु या कोई बीमार पशु पड़ा होता है तो हम उसके इलाज के लिए कोशिश करते हैं। कुछ मेडिकल जो वेटनरी एक्सपर्ट होते हैं उनसे बातचीत करके, कुछ हमारे साथ कोई रिटायर फार्मासिस्ट हैं उनको ला के उन पशुओं का इलाज करवाते हैं, उनको मरण पट्टी करते हैं। जहाँ तक हमसे संभव हो सकता है हम अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर करना चाहिए, और ये सरकार की कोशिश के बगैर इसका हल संभव नहीं है। हम लोग तो थोड़ी बहुत पट्टी कर दी, कोई इंजेक्शन लगा दिया, किसी का कोई प्लास्टर लगा दिया, किसी को कोई पकड़ के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर इलाज करा दिया, लेकिन ये समस्या बड़ी गंभीर है। इसी विषय पर सदन अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन को इन पशुओं के लिए कुछ कार्य करते हुए उचित ठिकाने बनाने चाहिए जहां पर इन पशुओं का उचित रखरखाव हो और ये बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। सैकड़ों पशु सड़कों पे घूम रहे हैं जिनकी बुरी हालत है, दयनीय हालत है। आज ये पशु जो बेचारा इसकी टांग में, गाय की टांग में चोट आई हुई थी और इसके नीचे इतनी बड़ी सोजिश है, लगता है इसके पेट नीचे एक रसोली हो गई है जो जहाँ से दूध देती थानों के पास। तो ये बेचारी तड़प के यहाँ घूम रही है बुरी तरह, और खाने का कोई प्रबंध नहीं है। कूड़े में मुंह मार के यहाँ पर बीमारियाँ मोल ले रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं। तो ये बड़ा ही एक दयनीय मामला है। एक तरफ हम कहते हैं कि गौ माता है हमारी, इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसके लिए हम कई तरह की बातें सुनने में आती हैं, लेकिन ये पशु मारे सड़कों में फिर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से, अगर हो सके तो इसके लिए कुछ स्थायी ठिकाने बनाए जाएं, इन सब को वहाँ पर ले जाया जाए और वहाँ पर इनको उचित भोजन की व्यवस्था हो। आप सुनकर हैरान हो गए, पूरे पालमपुर में ये पशु अगर चाहें तो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इनके लिए एक बूंद पानी पीने के लिए भी कोई स्थान नहीं है कहीं भी है। सिर्फ फायर ब्रिगेड के पास उनका एक टैंक बना हुआ, कई बार हम देखते हैं वहाँ पर पशु आके पानी पीते हैं, और बाकी पूरे पालमपुर में कहीं कोई नाली किसी में भी ये पशु पानी पीना चाहे तो पानी नहीं पी सकते। तो आप सोच सकते हैं अभी अगर कोई पशु पानी नहीं पिएगा तो वो कैसे जिएगा या कैसे वो जीता होगा। तो इनकी बड़ी दयनीय हालत है। सदन अध्यक्ष ने कहा कि जो पशु इस तरह से घायल होते हैं उनके उपचार के लिए वेटनरी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ताकि इन पशुओं की दिक्कतें दूर हों। मेरी प्रार्थना है प्रशासन से, एसडीएम साहब से या डीसी साहब से कि कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि ये पशु अपना इनको स्थायी ठिकाना दिया जाए, कुछ छत दी जाए, और जो सड़कों पे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जहाँ जो हमारे बस से भी बाहर होते हैं, तो वेटनरी यूनिवर्सिटी में या इधर उधर इतने डॉक्टर हैं, हज़ारों लोग हैं यहाँ पर कार्यरत हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई जाए कि उन पशुओं को वो यूनिवर्सिटी ले जाएं, अपने क्लिनिक में ले जाएं, वहाँ पर इन पर देखें भी क्या बीमारी है इनको। जैसे यही पशु है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा, और हमारे हाथ से संभव नहीं है और ना ही हमें पता है क्या किया जाए इसका। और कुछ मैंने वेटनरी जो फार्मेसिस्ट हैं उनसे भी पूछा तो वो भी हाथ खड़े कर दिए, कहते इसकी बीमारी का हमें पता नहीं। तो ऐसे पशुओं को ले जाकर वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है, उनको सिखाया जा सकता है भी इसको क्या बीमारी कैसे हुई, हो सकता है इसका इलाज भी हो जाए और बेचारी की जान भी बच जाए और अपनी जो रोज़ की ये तकलीफ हो रही है उससे भी इसको छुटकारा मिल जाए। तो मेरी ये प्रार्थना है, ये जितने भी गौ भगत हैं या गऊ को चाहने वाले हैं, गऊ से प्यार करने वाले हैं, सबको आगे आना चाहिए और इन सब को बातों को प्रशासन को के पास पहुंचाना चाहिए और इनके लिए कोई संभव ठिकाना, इनके इलाज का उचित प्रबंध और इनके खाने पीने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना। आए दिन पशुओं पर कई अत्याचार किए जाते हैं। पशु भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है, परंतु इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन पशुओं पर अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में देवी मानी जाने वाली गाय पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। लोग इनका इस्तेमाल कर सड़कों पर छोड़ देते हैं।
वहीं कुछ लोग अन्य पशुओं को पकड़ने के लिए जंगलों में इनके लिए फंदे लगाते हैं। इसी के चलते इन दिनों भी एक गाय मनुष्य की वजह से घायल हुई थी। इस तरह के पशुओं की सेवा के लिए सदन हमेशा तत्पर रहता है। वह जब इस गाय की सूचना सदन को मिली तो तुरंत उसे देखा गया। शनि सेवा सदन के सामने आए दिनों कई ऐसे मामले आते रहते हैं पशुओं के बारे में। हम लोग काफ़ी सालों से इन बेचारे जो सड़कों पे घूमने वाले लवारिस पशु हैं उनकी सेवा करते आ रहे हैं। इनको कभी चोट लग जाती है, कभी खाइयों में गिर पड़ते हैं, कई बार लोग इन पर अत्याचार करते हैं, कई बार इन पर तेजाब डाल दिया जाता है, कई बार इनकी पूँछ काट दी जाती है, एक बार एक गाय का सींग काट दिया था। तो ऐसे मामले रोज़ आते रहते हैं। लेकिन 3-4 दिन पहले ही मुझे एक फ़ोन आया था चौपाटी चौक से। कहते एक गाय है जिस बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल घूम रही है। तो हमने तुरंत ही अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ देखा कि वो गाय बेचारी तड़प रही थी और भाग रही थी। उसकी जबड़े का पूरा नीचे का हिस्सा सारा उड़ चुका था। ऐसे लग रहा था उसे किसी ने नीचे से काट दिया और पूरी तरह खून से लथपथ और बुरी हालत में वो तड़प रही थी, इधर उधर भाग रही थी और गले तक उसके कट लगा हुआ था, हड्डियां टूट गई थी। सदन अध्यक्ष ने कहा कि जब उन्होंने पूछताछ की तो कुछ लोगों का कहना रहा कि इस गाय ने बारूद खा लिया था जिसे अन्य जानवरों को मारने के लिए रखा गया था। इसकी वजह से इस गाय का पूरा मुंह फट गया। सदन अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पूरी टीम द्वारा इस गाय को पानी पिलाने की कोशिश भी की गई व पेन किलर आदि दिए गए। मैंने वहाँ पर छानबीन की और लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि शायद इसने कोई बारूद या कोई ऐसी चीज़ खा ली जो इसके गले में फट गया और इसका पूरा मुंह उड़ गया। सिर्फ ऊपरला हिस्सा था। आप ये देख रहे हैं गाय की हालात इतनी बुरी थी और बुरी है अभी तक, क्योंकि ये बेचारी तड़प रही थी और हमने उसको पेन किलर और जो भी इंजेक्शन वगैरह लगा सकते थे। मैंने तुरंत वेटनरी एक्सपर्ट से बात की और मैंने उनको बताया, उनके फ़ोटो भी उसी टाइम उनको भेजे व्हाट्सएप पर। तो उन्होंने जो जो कहा वो हमने इस पशु के साथ किया। इसको मरहम पट्टी की गई, इसको दवाइयाँ लगाई गई और जो भी कर सकते थे। लेकिन 2-3 दिन वो बेचारी भूखी प्यासी तड़पती रही। हमने कोशिश की, उसको एक बोतल से पानी पिलाया, ग्लूकोज घोल के उसके पेट में डाला, कुछ सॉफ्ट चीज़ें उसको खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले के नीचे कुछ जा नहीं रहा था क्योंकि गले तक वो पूरी तरह उड़ चुका था उसका भी हिस्सा। तो ये बड़ा ही दयनीय मामला है। उसके बाद हमने अपना उसको मरहम पट्टी की और उसके बाद मैंने एसडीएम साहब से भी बात की और मैं तारीफ़ करूँगा उनकी, हमारे एसडीएम अजीत भारद्वाज जी तुरंत उसी वक्त मौके पर बाज़ार में आए। रात के 8 बजे हुए थे। उन्होंने अपने सामने उसको गाय को देखा। फिर यहाँ पर एक गौ सदन है सलियाना में, वहाँ उन्होंने बातचीत की और एक गाड़ी करके हमने कोई खानों की मदद से उसको उसमें गाड़ी में डाला और उसको सलियाने भेज दिया। परविंदर भाटिया ने कहा कि इतनी बुरी हालत में ये गाय 2-3 दिन तक जिंदा रही, परंतु उसके मुंह में बहुत अधिक जख्म था जिसकी वजह से वह कुछ भी खा नहीं पा रही थी व अंत में उसकी मृत्यु हो गई। आज पता चला कि उस बेचारी की मृत्यु हो गई और वो बचने की उम्मीद भी नहीं थी। एक तो वो जख्म इतना भयानक था और इतनी चोट लगी हुई थी और उसके बाद वो खाना पीना भी उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा था। हमने सोचा था कि इसको ग्लूकोज वगैरह या कोई और लिक्विड लगाया जाए या पिलाया जाए, पर वो उसके गले के नीचे उतर नहीं रहा था। तो मेरे को बहुत दुख है आज कि वो बेचारी अब दुनिया में नहीं रही और ये मामला भी बड़ा गंभीर है। पता नहीं कौन लोग ऐसा करता है, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं इन पशुओं में, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, ये इसकी पूजनीय है, इसके बारे में कई तरह की बातें की जाती है और एक तरफ इस पर इतना जुल्म किया जाता है। या वो बारूद हो सकता है किसी और जानवर के लिए लगाया हो, पर जिन्होंने ये कृत्य किया वो बिल्कुल निंदनीय है। हम तय शब्दों से उसकी निंदा करते हैं ऐसे लोगों की जो ये कार्य करते हैं। कई बार ये मुझे पता चला कि जंगलों में फाइयाँ लगा देते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए और जब वो जानवर बेचारे गऊ या कोई और जानवर का पैर फंस जाता है तो पूरी तरह घायल हो जाता है और वो कई दिनों तक तड़पते रहते हैं और मर जाते हैं। तो ये एक निंदनीय मामला है। ये हिंदू धर्म में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं इसकी तहे दिल से बहुत ही भर्त्सना करता हूँ इस काम की और मुझे बहुत दुख है कि वो गाय को हम बचा नहीं सके।